आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ग्रेटफुल टू लॉट ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गॉड, भगवान, एंड माय पेरेंट्स एंड माय अपलाइंस एंड सब लोग जिन्होंने इस बिजनेस की जर्नी में कहीं ना कभी कंट्रीब्यूट किया और ट्रस्ट किया। तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज कहीं ना कहीं आज इस काबिल हो पाए हैं शायद कि अपनी जर्नी को शेयर कर पाएं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प कर पाए लोगों को। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल एंड कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा ये फील होता है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट मुझे कहीं ना कहीं हमेशा अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सैटरडे पीडीएस सिस्टम, राइट, जिसको कहते हैं कि इट्स बेसिकली द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस, राइट। तो आप सब लोगों का स्वागत है एंड मेरा नाम राहुल उपाध्याय है, आई एम राहुल उपाध्याय एंड मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे टूंडला से हूँ। आगरा के पास है वो एक। एंड बिजनेस आज यहाँ कैसे हैं, क्या हैं, किस लिए हैं, क्यों हैं, ये तो गॉड्स मास्टर प्लान। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो यही आती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करना है मुझे या इस डायरेक्शन में जाना है मुझे। इट इज़ जस्ट गॉड्स मास्टर प्लान, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं सही लोग मिलते गए, सही रास्ता मिलता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे कई सारे मैसेजेस भेजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। एंड शायद ये बिजनेस ही इकलौता वो बिजनेस है जहाँ पे मैंने इस जर्नी के दौरान ये सीखा है कि आपसे मतलब हो किसी को या ना हो, राइट, बट स्टिल पीपल आर देयर टू हेल्प यू। लोग हमें हेल्प करने के लिए हैं, हमें गाइड करने के लिए हमारे शुभ चिंतक हैं इन लिटरल सेंस, राइट। और कहीं ना कहीं हमको ये बेस्ट विशेस एंड जेन्युइन बेस्ट विशेस देने के लिए। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट एंड अब कहीं ना कहीं काफी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो एक एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है एट द एंड, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस हूँ। बट आई एम दिस थिंग प्रेइंग टू गॉड कि आई होप कि कहीं ना कुछ ऐसा अपनी जर्नी से शेयर कर पाऊँ जिससे कि आप सब लोगों को वो पॉइंट मिल पाए जो कि शायद इस बिजनेस की जर्नी में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर पाए। तो शुरुआत वहीं से करूंगा। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, राइट। तो मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। मैंने इस जर्नी की शुरुआत लगभग 10 साल पहले की थी और मतलब बैंगलोर में था मैं व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एंड मैंने अपना बीटेक वीआईटी वेल्लोर से किया था एंड उसके बाद मैंने आईटी में जॉब की। देन आई डिड कपल ऑफ आईटी स्टार्टअप्स और आईटी स्टार्टअप्स करते करते फिर ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया। और क्यों आईटी स्टार्टअप्स वगैरह, बिकॉज बिजनेस देखा जाए तो कभी भी मेरी जिंदगी के प्लान में था ही नहीं। मतलब आई डो नॉट कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो बिजनेस वॉज नेवर पार्ट ऑफ माई प्लान। बट हुआ क्या, लेकिन जिंदगी में बड़ा करना था ये चीज बस। अब बड़ा करने की परिभाषा क्या है, बड़ा करना किस चीज को बोलते हैं, बड़ा करना क्या होता है, शायद इस बात की किसी भी चीज की क्लैरिटी थी नहीं, राइट। बट कहीं ना कहीं जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो उस अपब्रिंगिंग में हर 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र होता था पापा का। तो आई कम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। तो वहाँ पे पापा का ट्रांसफ़र होता था तो इधर उधर जाना रहता था, राइट। कभी इधर से उधर स्कूल चेंज हो रहे होते थे। पापा बस एक ही चीज़ बोलते थे कि कोई भी चीज़ की दिक्कत होती थी बस वो हमेशा ये वाली चीज़ बोलते थे कि टेंशन मत लेना, पढ़ाई और खाने की के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो उनका पेट डायलॉग था ये कि बाकी सब चीज़ें हम देख लेंगे, पढ़ाई और खाने पे तुम लोग फोकस रखो, राइट। खाने का मम्मी को बोलते थे एंड पढ़ाई का हम लोगों को बोलते थे और बोलते थे शायद हमें पढ़ाई नहीं मिली है, तुम पढ़ लिख लोगे तो फिर शायद जिंदगी बेहतर हो पाएगी। तो वही इकलौता रास्ता पता था जिससे लगता था कि जिंदगी बेहतर हो पाएगी, राइट। तो फोकस किया पढ़ाई पे, लाइक आई वॉज फोकस्ड ऑन माई स्टडीज। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें मैं नेग्लेक्ट करता था। काफ़ी सारी क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्विज में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद कभी भी ये नहीं रहता था कि खेलने जा रहा हूँ तो शायद पढ़ाई छूट जाए या कुछ और कर रहा हूँ तो पढ़ाई छूट जाए। दैट वॉज ऑलवेज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि
कॉन्स्टेंटली एक चीज हमेशा समझ में आती थी कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो दैट वाज द ओनली वे आउट जो मुझे पता था। तो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ाई करी। आई टुक साइंस, 11th 12th में साइंस ली मैं। 90% ही रहा। फिर वहाँ से ऐसा बोलते थे कि 10th में अच्छे नंबर ले आओ लाइफ सेट है। तो 90% था वहाँ पे भी। ट्वेल्थ में बोला अच्छे नंबर ले आओ लाइफ सेट है। तो वहाँ पे भी रहे। फिर नेक्स्ट चीज़ आई कि अच्छा कॉलेज ले लो लाइफ सेट है। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग। तो मैं अपने खानदान में पहला ही इंजीनियर था। राइट। तो पता नहीं था कि कौन सी इंजीनियरिंग करनी है क्या करनी है। तो एवरीथिंग इज अ स्टोरी, राइट। अगर मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे आसपास लोग बोलते थे मैक ले लो या फिर सिविल ले लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लो, एवरग्रीन ब्रांच है। ना मुझे मैक का आइडिया था ना मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आइडिया था। राइट। मैं लेके आया मैक एंड एनर्जी। दैट वाज द ब्रांच जो कि मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। बट देन आई वेंट टू कॉलेज एंड मैंने स्लाइड किया। आई बेसिकली वेंट इन टू बीटेक आईटी। तो मैंने आईटी में पढ़ाई करी। 11th 12th में मैंने आईटी में कोई जीरो नॉलेज। तो वहाँ से आईटी में मुझे लगता था कि लोग मुझसे बहुत आगे हैं, बिकॉज लोग 2 2 साल आईटी पढ़ के आए थे। राइट। मेरे मेरे लिए आईटी वाज लाइक एक लैपटॉप खोला, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, लोग सी++, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, और मेरे लिए नीलबट्टे सन्नाटा। राइट। इट वाज दैट फर्स्ट फ्यू मंथ्स। राइट। फिर मुझे लगता था कि सही डिसीजन लिया है क्या। राइट। हमेशा वो क्वेश्चनिंग वाली चीज़ आती थी। बट एक कांस्टेंट थॉट शायद जो बचपन से डाल दी गई थी वो यही था कि यार खुद के डिसीजन पे ट्रस्ट करना है। राइट। मैंने ही डिसाइड किया है कि आईटी लेना है। राइट। किसी और ने मेरे पे इन्फोर्स नहीं किया था। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लाइफ में बड़ा करना है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईटी लेना है। तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई की तो हो गया। मतलब आई वॉज अ 9 पॉइंटर। मैं अपने क्लास में जहाँ पे मुझे शायद आईटी का कुछ भी नहीं आता था, और जब सेमेस्टर खत्म हुआ तो मैं टॉप 3 टॉप 5 टाइप्स में था। राइट, इंक्लूडिंग दैट सब्जेक्ट। तो मुझे वही समझ में आया था कि कभी भी, मतलब, बस ये कांस्टेंट थॉट रही हमेशा कि यार करेंगे तो क्यों नहीं होगा। है ना, डिसीजन खुद ही ने लिया है तो कर ही लेंगे। तो दिस वाज द कांस्टेंट थॉट। एंड कहीं ना कहीं जब ये थॉट रहती थी तो लोग भी मिल जाते थे वैसे जो हेल्प करने वाले होते थे, जिनके लिए थोड़ा इजी होता था, तो वो बता देते थे इस तरीके से कर सकता है, तो फिर एंड सुन के समझ के कर लेता था। तो दैट इज हाउ डिड माई बीटेक इन आईटी। 4 साल वेल्लोर में निकले। एंड जब भी कभी डिसाइड करते थे कि कुछ बड़ा करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर फेंक देते थे। तो जब फाइनल सेमेस्टर, लाइक लास्ट ईयर जब आता है तो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं। अब इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता था, इंजीनियर बनने लग गए। तो फिर आखिरी ईयर में प्रेशर आया प्लेसमेंट्स का। एंड देन प्लेसमेंट्स में तैयारी वगैरह कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे लगा था कि यार यहाँ तो मेरा बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स वगैरह हैं प्लस नॉलेज भी है। तो टेस्ट ऐसा होता था कि सेकेंड लास्ट सेमेस्टर जो था हमारा, उसमें जितनी कंपनीज आई सबके लगभग लगभग फाइनल राउंड में पहुंच के कुछ ना कुछ रीजन से मैं बाहर हो जाता था। And लगभग 14 कंपनीज ऐसी थी लगभग जो बैक टू बैक में एचआर राउंड टाइप्स में बाहर हुआ था। एंड सारी ड्रीम कंपनीज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। मैकेंजी हो गई, अर्नस्ट एंड यंग, ईएनवाई हो गई, उसके बाद डेलॉयट हो गई, उसके बाद ये क्या था, माइसिस हो गई, सिस्को हो गई। तो सारी कंपनीज ऐसी थी जहाँ पे इंटरव्यूज देता था और रिजेक्ट हो जाता था। बट एंड लिटरली ऐसा लगता था कि अब क्या करेंगे, व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। तो बहुत ही होपलेस टाइप हो गया था, बिकॉज काफ़ी खर्चा हुआ था एंड आई डू नॉट कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। बट मेरे आसपास जैसा मैंने कहा कि लोग अच्छे थे, तो उन्होंने भी ये नहीं किया कि अब गर्मियों की, जब सर्दियों की छुट्टी में गया लास्ट सेमेस्टर से जस्ट पहले सर्दियों की छुट्टियां हुई तो मैं घर गया। तो आई वॉज वेरी डिजेक्टेड कि यार पूरा सेमेस्टर निकल गया, मेरे अच्छे खासे दोस्त थे जो उन सबके प्लेसमेंट्स हो गए, मेरा नहीं हुआ है, अब क्या होगा। एंड आई वॉज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि इलाहाबाद में मेरे साथ थे। आर्मी स्कूल इलाहाबाद में था मैं उससे पहले, बीटेक से पहले। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है एंड इसीलिए तेरा अभी तक नहीं हुआ है। अब उस टाइम पे तो लगता है ये सब कहने की बातें हैं, लोग बस कहने के लिए कह दे रहे हैं। उनको भी क्या ही पता था कि क्या लिखा है, बट इट वाज जस्ट कि सराउंडेड विद ग्रेट पीपल तो ये डिस्कशन हुआ। मम्मी पापा भी यही बोलते थे टेंशन मत ले, कीप फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन डू, जो तू कर सकता है उस पर फोकस रख और मेहनत कर, हो जाएगा। अब हो जाएगा पता नहीं था, बट पता नहीं कहाँ से हिम्मत मिल जाती थी ऐसे वर्ड से। वापस गया। वापस जाते ही जो कंपनी आई, उस कंपनी का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। एंड बस इंटरव्यू में बैठ गए। एंड उसमें भी लगा कि
मतलब जिस तरीके से पूरा माहौल बना, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे भी नहीं हुआ। एंड बट ऐसा हुआ कि दे ऑफर्ड मी एन इंटर्नशिप विद जॉब, लाइक 6 महीने की इंटर्नशिप ऑफर करी, जहाँ पे आखिरी सेमेस्टर, मतलब जिन सारे लोगों का प्लेसमेंट मुझसे पहले हुआ था, उनसे पहले मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तो बैंगलोर में मुझे 3 BHK फ्लैट प्लस 15,000 का स्टाइपेंड प्लस खाना सब मिल रहा है, राजा वाली जिंदगी हो गई थी। तो उस टाइम पर लग रहा था कि यार सही बात तो सब लोग सही बोलते हैं कि अगर मेहनत करते रहो लगे रहो तो हो तो जाता ही है, पता नहीं कैसे होता है। राइट, सब फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था कैंपस का, राइट। तो शायद मुझे ये मिलना लिखा था, इसलिए मेरे को वो नहीं मिल रहा था, बट कांस्टेंट चीज यही थी कि लाइफ में बड़ा करना है, तो बस लगा रहता था लगा रहता था। अब फिर बैंगलोर पहुंचे। अब कभी वैसी लाइफ देखी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा लाइक कैंट्स के अंदर छोटे छोटे शहरों में ही रहा। तो कभी ऐसी बैंगलोर या मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली लाइफ मैंने देखी नहीं थी। तो बैंगलोर गए, तो बैंगलोर में देखा यार ये तो बहुत महंगा है। मतलब एक नॉर्मल घर में रहना है तब भी 4 लोग अगर शेयर करेंगे तब जाके रीजनेबल होगा। अब जिन लोगों को आईटी में देखा, जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, देवर मेकिंग गुड मनी, मतलब मैं जहाँ से आता था वो लोग तो अमीर लोग थे, राइट। एंड उनको देख के लगता नहीं था कि मतलब जब तक आईटी में मैं गया नहीं था, कॉर्पोरेट में उतरा नहीं था, तब तक तो मुझे लगता था यार दिस इज द लाइफ दैट आई वांट टू लिव। वहां गया तो ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में कुछ भी खराब था, सब बढ़िया था। मतलब दे हैड अ गुड हाउस, बैंगलोर में रह रहे थे, सबके पास कार्स थे, राइट। बट कहीं ना वो ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ऐसा बनना है आज से 10-15 साल बाद। वो इंस्पिरेशनल चीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दे वर जेन्युइनली वेरी गुड पीपल, मतलब दिल के बहुत साफ लोग थे, सारी चीजें थी, हमेशा हेल्प करने के लिए रहते थे। बट मैंने वही देखा यार कि एक होड़ सी लगी हुई है, एवरी वन इज ट्राइंग टू अचीव, अचीवमेंट के चक्कर में दिन रात एक कर दी है। मतलब कोई कोई महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग लोग 20 तारीख के बाद एवरी वन यूज टू टॉक अबाउट कि भाई पैसे नहीं है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज की बातें होती थी। तो फिर मेरे को ना कहीं जो मेरी बचपन से जिंदगी निकली थी और जो वहां था, मेरे को रिलेट होने लग गई। मैंने कहा यार 50 लाख कमा के भी क्या फायदा अगर मेरे को हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ रहा है। तो मेरे जो, लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन सराउंडेड विद गुड पीपल। तो मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि भाई राहुल, हर कोई ना हमारे आसपास करियर ग्रोथ कर्व की बात करता है, बट कोई जिम्मेदारियों की ग्रोथ कर्व की बात नहीं करता है। 27-28 की एज के बाद अचानक से सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बट अपनी सैलरीज कोई 4-5 गुना बढ़ नहीं जाती हैं। तो वहां से दैट इज वेयर लोग कर्जे में जाना शुरू करते हैं। तो मुझे लगा यार इसका मतलब कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा पता नहीं, राइट। एंड सिंस आई वॉज फ्रॉम आईटी, तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो मेडिकल से होंगे, कुछ लोग होंगे जो टीचिंग प्रोफेशन से होंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जिस भी फील्ड से हम होते हैं, हम सोचते हैं कि यार इस फील्ड में कुछ करेंगे। तो मैंने भी वही चीज़ करी कि आईटी में कुछ करेंगे। अब हमें, मतलब मुझे क्या लगता था बिजनेस क्या होता है, पहली चीज़ तो बिजनेस की कोई नॉलेज थी नहीं, राइट। वो सुनी सुनाई बातों से जितनी नॉलेज थी उतनी ही नॉलेज थी, राइट। और आईटी स्टार्टअप 2012-13 वॉज पीक कल्चर इंडिया में, राइट। बैंगलोर में तो एकदम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं बोल दिया जाता है उसको। तो वो हर हर जगह आईटी 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 स्टार्टअप्स वगैरह सुन रहे थे तो लग गए। एंड बड़े बड़े वर्ड्स में कहीं ना कहीं खो जाते थे, जैसे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ तो डिसरप्टिव बनाना होगा, राइट। प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉक्स होना होगा, मतलब वर्ड्स, मतलब और समझ में भी नहीं आता था कि डिसरप्ट कैसे करें यार, डिसरप्टिव क्या करें, आउट ऑफ द बॉक्स क्या करें। तो 2 बैक टू बैक स्टार्टअप्स किए, लगभग 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था उसमें, अलॉन्ग विद माय जॉब। मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ही अलाउ नहीं करती थी कि मैं जॉब छोड़ के कुछ कर सकूं। तो उस टाइम पे मेहनत कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, भाग दौड़ भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बिजनेस मतलब अभी क्यों ने शुरू नहीं हुआ था तब तक। तो आई वॉज लाइक ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इधर उधर सब कुछ सीख पाए। ऐप बनाई, इन्वेस्टर्स के पास गए, राइट। को फाउंडर्स जब चाहिए थे तो अपने जान पहचान के सारे दोस्तों को एक अपॉर्चुनिटी शेयर की कि भाई हम एक ऐप बिल्ड कर रहे हैं एंड हम इससे एक टेलीविजन रिकमेंडेशन इंजन टाइप्स बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर तू स्टार्टअप करने का सोच रहा है तो बताना, वील मीट ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा। तू भी बताना, अगर तुझे सही लगता है तो साथ में करेंगे। अभी देने के लिए पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट अगर कुछ साथ में मिलके बड़ा बिल्ड कर पाए तो भाई पार्टनरशिप जरूर मैं दे सकता हूँ तुझे,
जहाँ पे भाई अगर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हमने बिल्ड कर ली तो तू भी बिलियनर और मैं भी बिलियनर। तो पैसे नहीं थे ऑफर करने के लिए, बट वही है, अपने दोस्तों से ऐसे मिलते थे, ऐसे को फाउंडर्स मिले, ऐसे दो तीन लोग और आए कंपनी में, तो वी मेड अ स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी बनी। राइट, तो कहीं ना कहीं वो थॉट थी कि कुछ तो करेंगे। एंड इन्वेस्टर्स के पास जाते थे तो फंडिंग के लिए कि भाई टेलीफोन में टीवी कौन देखता है, ऐसे ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी। एंड 2013-14 में बात सही भी थी, कौन देखता है। तो हर जगह से हताशा मिल रही थी। लीगल नोटिस आ गई स्टार और जी से कि भाई तुम हमारा चैनल नेम कैसे यूज कर रहे हो विदाउट टेकिंग परमिशन। पता ही नहीं था, 22-23 साल के थे, पता ही नहीं था ऐसा सब कुछ भी होता है, परमिशन भी लेनी होती है एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज लाइक द फाइनल कॉफिन। उसी ड्यूरेशन में 2013 वाज द ड्यूरेशन जहां पे दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी राइट केम इनटू माय लाइफ, मेरी जिंदगी में आया थ्रू अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज कार्तिक भार्गव। राइट, तो कार्तिक के थ्रू ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो मैं देख रहा था, ऑब्वियसली मैं फेसबुक पे देख रहा था कि कार्तिक कहीं तो गया है। एंड उसका वो फोटो आज तक इम्प्रिंटेड है मुझे कि ही वेंट टू दुबई रीवीकॉन 2013। एंड उसने डेजर्ट में दोनों हाथ फैलाते हुए रेत गिराते हुए फोटो खिंचाई थी। एंड आई वाज लाइक, मैं अब बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग ना, कॉलेज में बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे, मतलब ट्रैवलिंग ट्रिप्स पे जाते थे, इस तरीके के दोस्त थे। हाँ भाई, तू कहाँ घूम रहा है, कहाँ दुबई में चिल वगैरह कर रहा है, तो आई आई स्टिल रिमेंबर दैट पे। तो उसने मुझे प्लान दिखाया, आई सॉ द प्लान, बट उस टाइम पे मैं अपने स्टार्टअप्स वगैरह में ऑक्यूपाइड था। प्लस अगले दिन मैं मलेशिया घूमने चला गया, गॉड्स मास्टर प्लान मेरा पहला। तो मुझे मेरा ड्रीम था कि भाई मुझे ना दुनिया घूमनी है, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मेरा पासपोर्ट भी नहीं था एंड आई बेसिकली बुक टिकट्स टू मलेशिया, कि मलेशिया घूमना है। एंड तो उसी ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि घूमने चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा लें या फिर वहां जाके सिम ले लें, 7 दिन फोन ऑफ। तो कार्तिक को लगा कि शायद राहुल फोन नहीं उठा रहा है। एंड मैंने भी इतना कुछ नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे स्टार्टअप भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मेरे मैं अभी उसी पे फोकस रहूंगा। एंड देन फिर आफ्टर सम टाइम हमने कभी बिजनेस की बात नहीं करी। बट जून 2014 ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द ब्लू लाइक नरेश आया मेरे डेस्क पे कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैंने भी बिजनेस शुरू किया। मैं कार्तिक वाला, हाँ। तो मैंने कहा चल मैं भी करता हूँ, बिकॉज उस टाइम तक स्टार्टअप मुझे समझ में आ गया था कि भाई अब मेरे पॉकेट में इतने पैसे नहीं है, 15 लाख रुपए लगभग मेरे पॉकेट से लग चुके थे। 15-20 लाख मेरे जो रूममेट था उसके पॉकेट से लग चुके थे, तो अच्छा खासा पैसा हमने खर्च कर दिया था उस पर। तो फिर लगा कि यार अब ना पैसे हैं ना कुछ ग्रोथ दिख रही है, फंडिंग है नहीं, इतना फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हम ले नहीं सकते, और लीगल नोटिस जो आपको बताया स्टार और जी से वो भी आ गया था। तो लगा कि यार अब टाइम टू शट इट डाउन। बट उसी ड्यूरेशन में लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज इतना तो पता था कि जो कर रहे हैं सिर्फ उसी को करते करते तो जो रिजल्ट चाहिए लाइफ में वो नहीं मिलेगा। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड उसी टाइम जैसे गॉड्स मास्टर प्लान राइट कि दिस अपॉर्चुनिटी केम इनटू माय लाइफ वंस अगेन, वापस आई। एंड आई वाज लाइक चलो यार करते हैं, कैसे होगा, नो क्लू एट ऑल। राइट, बट दिस थॉट वाज क्लियर कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। और जब स्टार्ट किया तो यही था कि कहीं ना कहीं कार्तिक ने वो कॉन्फिडेंस पास ऑन किया कि साथ में करेंगे, टेंशन मत ले, 2 साल में तीनों दोस्तों की जर्मन आएंगी। मैंने कहा भाई मेरे घर में नॉर्मल गाड़ी है नहीं, मेरे घर में मेरे 12th क्लास तक साइकिल थी और तू जर्मन कार्स की बात कर रहा है, चलानी आती नहीं है। बट समवेयर ही हैड दैट बिलीफ, राइट, ही हैड दैट बिलीफ कि आ जाएगी। तो मैंने कहा चल करते हैं, ठीक है देखते हैं। देन स्टार्ट किया बिजनेस की जर्नी, क्लूलेस क्या करना है नेक्स्ट, कैसे करना है। बट इतना कांस्टेंट था लाइफ में कि लाइफ में बड़ा तो करना है, राइट, कुछ भी करना रहे बड़ा तो करना है। तो स्टार्ट की जर्नी। एंड आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस जर्नी की शुरुआत आज कर रहे होंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत मजा आने वाला है। राइट, हो सकता है आज आप क्लूलेस हो गए कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, परफेक्टली फाइन। एवरी सिंगल वन ऑफ अस, हम में से हर कोई इसी इसी भावना के थ्रू गुजरा है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, लोग बहुत अच्छे मिल गए मुझे यहाँ पे, जिन्होंने हमेशा हाथ पकड़ के रखा, हमेशा हाथ ले लेके आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई। तो पहले दिन एसोसिएशन गए, कार्तिक वॉज इन हैदराबाद, आई वॉज इन बैंगलोर। तो कोई नहीं, एसोसिएशन में बस एक नरेश ही था जो लेके गया, उसने भी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने भी जस्ट स्टार्ट किया है, हम किसी को जानते ही नहीं है। बट आउट ऑफ द ब्लू आई मेट माई वर्किंग अपलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि मेरे कॉलेज सीनियर भी थे। राइट, तो निखिल भाई से मैं मिला। एंड कभी
देखा नहीं उनको, मिला नहीं, बट आई स्टिल रिमेम्बर वो आए, बातचीत करी उन्होंने, एंड कंधे पे हाथ रखा और कहाँ से हो, क्या हो, क्या करते हो, सब कुछ पूछा। देन ही टुक मी फॉर अ वॉक कि भाई चल आजा, चल चाय पी के आते हैं, टेंशन मत ले, मैं हूँ, सब हो जाएगा। पता नहीं क्यों एक ब्रदरली फीलिंग आई कि भाई भैया बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा, राइट। एंड दैट शायद वही वही ऑनेस्ट फीलिंग थी उनकी, कि आई फेल्ट दैट कि बोल रहे हैं तो हो जाएगा। तो मैं उनसे अगर नेचर वाइज देखूँ तो बहुत अलग हूँ शायद, बट कभी भी वो शायद फीलिंग इतनी जेन्युइन थी कि कभी भी उनको ना वो नहीं कर पाया मैं, कि मना नहीं कर पाया किसी भी चीज़ के लिए, एंड कहीं ना कहीं उसी चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ के लिए। एंड आज मतलब अगर मैं देखता हूँ अपने आसपास देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ना बिजनेस में बहुत आसान हो गई हैं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। जैसे एसोसिएशन जाने के लिए आज हम लैपटॉप से फोन कर लेते हैं तो फिर वी कैन कनेक्ट टू एसोसिएशन, राइट सिस्टम। आज हम जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वी आर जस्ट कनेक्टिंग, अपने घरों में बैठ के लैपटॉप ऑन करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो वी हैड टू ट्रैवल, हमारे लिए सिस्टम जाना वाज लाइक एक बैंगलोर घूम, आधा बैंगलोर तो हमें क्यों मतलब बिजनेस में आने के बाद हम घूमे हैं थ्रू सिस्टम वेन्यूज, राइट। पता ही नहीं होता था, सुबह सुबह निकले हैं, संडे मॉर्निंग 9 AM सिस्टम होता था हमारा, एंड सुबह सुबह निकलते थे बाइक से ट्रेजर हंट के लिए, राइट। तो नरेश बाइक चलाता था, मैं स्कूटी चलाता था, एंड दैट इज हाउ वी यूज टू बेसिकली फिगर आउट कि कहाँ है वेन्यू, किस तरीके से है। तो आसान हो गई ये चीज़ें, बट कहीं ना कहीं उस आसान की वजह से मैं, ये चीज़ भी मेरे को दिखता है कि कई बार ना हम बहुत उस आसानी की वजह से या इजी अवेलेबिलिटी की वजह से हम चीज़ों को बहुत हल्के में भी ले लेते हैं। जैसे आप में से हो सकता है कई लोग होंगे जिनका वीडियो ऑफ होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो ऑफ क्यों करना है, अगर मैं किसी चीज़ को सीरियसली कर रहा हूँ तो क्यों करना है। मैं अगर हमारी बात करूँ, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हम फिजिकली एक लोकेशन में बैठे हैं, वीडियो ऑफ तो कैसे करें, आंख बंद तो नहीं कर सकते वहां पे, राइट। तो हमें तो आंख सामने ही बैठा है, एंड शायद कहीं ना कहीं इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेते थे, एंड शायद इसीलिए चीज़ों उनकी मतलब इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा थी शायद, मे बी, राइट। मतलब जैसे अब निखिल भाई की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे एक ही अपलाइन थे, हमारे पास 5 अपलाइन 10 अपलाइन की लग्जरी थी ही नहीं। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग लोग के पता नहीं ऐसे कैसे लग्जरी आ जाती है कि ये हमें अपलाइन पसंद नहीं आ रहा है, राइट, तो ये वाला चाहिए हमें। मैं हम लोग को लगता था कि हमारे तो सब सब कुछ एक ही थे, हमारे पास कोई, हमारे कोई LS अपलाइन, LDC अपलाइन, CTC अपलाइन, कोई कोई नहीं था, हमारे सिर्फ एक अपलाइन थे व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, निखिल भाई। ही वॉज एवरीथिंग फॉर अस, मतलब ही वॉज आवर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हर चीज में वही थे हमारे, और उन्होंने हर चीज में हमें हर वो प्लेटफॉर्म, हर वो मुमकिन कोशिश करके हमको दी जिससे कि हम ग्रो कर पाए, राइट। ना हमारे पास कोई ऑप्शन था, करेक्ट, एंड ही गेव हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। तो वो चीज हुई, एंड फिर आया पहला इवेंट, राइट, फर्स्ट इवेंट विच वाज रीवीकॉन दुबई 2014। जो मैंने कार्तिक की फोटो देखी 2013 में, वही वाला 2014 में रीवीकॉन था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट। पैसे जीरो। क्यों जीरो? साइन अप हुए, -15 lakhs में था पहले, मैं याद है। फिर साइन अप हुए, अपना साइन अप किया, हॉट पोजीशंस दी, राइट। फिर अपने दोस्तों को साइन अप किया, जीशान इज देयर, राइट। अब जीशान की भी सैलरी नहीं आई थी तो उसका भी परचेज हो गया था, तो वो पैसे धीरे धीरे उसने लोन वगैरह करवा के दिया, बट तब तक लाइक वो बर्डन भी मेरे ऊपर आया था कि हाँ ठीक है, बट अब वो लगता है कि इट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड डिसीजन, कि चलो यार अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो वो था, देन वी वेंट टू दैट इवेंट। तो हमारे अपलाइन ने कहा कि राहुल, इवेंट तो जाना ही है, एंड इवेंट के साथ साथ एक चीज और करनी है कि जितने ज्यादा लोग साथ में जाएंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि बिजनेस में तो इवेंट ही ग्रोथ होती है। एक भी इवेंट गए नहीं है हम लोग उस टाइम तक, बट निखिल भाई बोलते थे इवेंट टू इवेंट ग्रोथ होती है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है हाँ भाई इवेंट टू इवेंट ग्रोथ होती है। क्या होगा इवेंट में, कोई क्लू नहीं है, करेक्ट। आजकल तो फिर भी हम शायद सोशल मीडिया वगैरह पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम एक रफ एस्टिमेट बना लेते हैं। मुझे लगता है कि बिना उसके ज्यादा बेटर थी चीजें, राइट, कि हमें पता ही नहीं था, हम क्लूलेस थे, बहुत एक्साइटेड थे, दुबई जा रहे हैं, घर वाले सपोर्ट में नहीं है, करेक्ट। जीशान के घर वालों को लग रहा है कि वो आईसीएस ज्वाइन करने जा रहा है, राइट। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस में हम लोग निकले। सो वी वेंट टू आवर फर्स्ट इवेंट एंड इट वाज क्रेजी। एंड आई रिमेंबर, मास्टर प्लान में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कल, सो येस्टरडे, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि यहाँ पे मैं दुबई में रह पा रहा हूँ, एंड
आई एम ब्लेस्ड कि अपने अप्लाइंस का टाइम मिल पा रहा है। तो आई वाज सिटिंग विद applying to all of us associate V partner nominee, right? Brijesh bhai and then associate V partner Arpit bhai and all our appliance as well। तो मैं हम उनके साथ ही बैठे हुए थे। एंड शायद ब्रजेश भाई को नहीं पता होगा, बट मैं जब पहली बार वीकॉन आया था तो मेरी बस में जो बस इंचार्ज थे वो ब्रजेश भाई थे, राइट? सो दैट वाज दैट वीक ऑन। एंड उस टाइम ही मैक्सड आउट, मेरे को पता था कि ये मैक्स आउट हुए हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे पास कोई क्लियर इमेज है, तो मेरे को ना वो बातें याद रहती थी कि जो बस में जो बोल रहे थे, बिकॉज मुझे पता था कि ये मैक्स आउट है ना, इन्होंने अभी एलीट क्लब क्वालिफाई किया है। एलीट क्लब था तब, फर्स्ट एलीट क्लब था। तो वहां से वो थॉट थी कि यार ऐसा करना है। और मुझे लगता था कि ना यार, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनसे तो मतलब कहाँ बात हो पाएगी एंड एवरीथिंग एंड ऑल। बट मुझे आज लगता है कि यार मैं कितना गलत था। मतलब एवरी वन इज देयर टू सपोर्ट मी, एवरी वन इज देयर टू गाइड मी। तो पहुंच गए। अब पहले इवेंट पहुंचे, मुश्किल से हम, मैं, जीशान, स्वप्निल, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हैं, 5 दिन इन दुबई निकालना है, खाने के पैसे नहीं है। एंड हमदान स्टेडियम जाते थे हम इवेंट के लिए, तो वहाँ पे पानी खाना अलाउड ही नहीं होता है। अभी जैसे आप लोग, आप में से कई सारे लोग वीकॉन से आएंगे, तो वहाँ पे खाना पानी यू कैन स्टिल मैनेज। यार यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं था। एंड वी यूज टू मैनेज समहाउ, 5 दिरहम की चाय और 5 दिरहम का क्रोजा खाते थे। एंड दैट इज हाउ वी यूज टू मैनेज। तो बट बहुत खुश थे। मतलब कहीं पे ये नहीं कि अरे यार खाना नहीं मिल रहा है, अरे यार ये नहीं मिल रहा है, अरे यार वो नहीं मिल रहा। वी आर वेरी एक्साइटेड कि भाई बाहर फरारी खड़ी है तो फरारी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लाइक वी पार्टनर सचिन गुप्ता, तो सचिन भाई की फरारी खड़ी हुई थी बाहर, तो हम सचिन भाई की फरारी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, राइट? वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि अरे यार ऐसी लाइफ भी हो सकती है क्या। अरे दुबई आ गए हैं हम, दुबई मॉल गए, एक भी चीज खरीदने के पैसे नहीं है, बट एक्साइटेड हैं कि चलो यार दुबई मॉल में आ तो गए कम से कम। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। कैसे होगा क्या होगा पता नहीं है, बट वही चीज घूम रही है। निखिल भाई की एक बात कांस्टेंट कि भाई इवेंट टू इवेंट बिजनेस बदलता है, इवेंट से इवेंट ग्रो होता है। तो हम लोग आए, हमारी टीम में, मैं, मेरी टीम में टोटल मिला के 4 लोग थे। हमने कहा भाई यार 4 लोग हम आए हैं, यहाँ से हमारा बिजनेस बदलेगा, अब हम यहाँ से ग्रो करेंगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो वहां पे जाके अंदर इवेंट में गए, वहां पे वेन्यू देखा, एकदम होश उड़ गए कि अरे भाई इतने कंट्रीज के लोग, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। वो एनर्जी, वो पैशन, वो ग्रोथ, वो सक्सेस दिखी। मतलब होता है ना, आंखों के सामने दिखा सब कुछ कि यार ऐसी भी लाइफ हो सकती है। वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था मेरे कि भाई यार, मैं जो इमेजिन करता था सक्सेस की डेफिनेशन, और जो एक्चुअल सक्सेस होती है एंड द सक्सेस दैट आई कैन गेट फ्रॉम हियर, जो मुझे यहाँ से मिल सकती है, वो परिभाषा शायद उस दिन चेंज हुई थी। एंड वापस आके तो बहुत बहुत सही, मतलब एवीपी तोबेंग का सेशन हुआ था। इन दैट आई आई स्टिल रिमेम्बर दैट सेशन, करेक्ट? तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में, भाषा में कुछ भी नहीं आया था, राइट? सो ही स्पोक इन भाषा, तो समझ नहीं आया था, बट मुझे समझ में आया यार इतनी एनर्जी, इतना पैशन हो सकता है क्या किसी चीज के लिए लोगों के अंदर, राइट? तो वहां से रिलेट हुआ कि ओके फाइन, चलो ठीक है। यहाँ से डिसाइड किया कि यार अब ना, ये जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, इट इट कैन गिव मी दैट, ये मुझे वो दे सकता है जो मुझे चाहिए लाइफ में। तो वहां से आके मेहनत शुरू करी, राइट? कि अब अगला जो इवेंट होगा, उस इवेंट में जाके कुछ तो बड़ा करेंगे, है ना? तो वहां से बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंड देन फिर फेब्रुवरी 2015 में अगला क्यूएसपी दुबई हुआ था। उस टाइम पे मेरे पास, अगेन उस टाइम तक ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे थे और ये सारी चीजें थी, और एक दिन का इवेंट था। और निखिल भाई ने बोला कि यू हैव टू गो। मैंने कहा भाई यार एक दिन के लिए कहाँ 60-70 हज़ार रुपए लगेंगे, मतलब। बट ही सेड, तो वो वही था कि मना नहीं, तो ठीक है भैया चलते हैं। तो इमिग्रेशन पे भी स्टोरीज हुई वहां पे कि एक दिन के लिए क्यों जा रहे हैं, उनको बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो आई केम टू क्यूएसपी, वहां से कुछ समझ में आया। वहां से सचिन भाई की मेरे को एक बात याद है, उस क्यूएसपी में सचिन भाई से कोई क्वेश्चन कहीं से तो हुआ था, तो किसी ने बैलेंस लाइफ के बारे में बात करी थी कि हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ ना, मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है एंड आई वांट टू लिव अ बैलेंस लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। तो सचिन भाई ने वहां पे एक चीज बोली थी कि यार कि एक्चुअल में बैलेंस लाइफ इज अ मीडियोकर माइंडसेट। इतना एक लाइन थी और वो पता नहीं मुझे हिट कर गई थी यार, बात तो सही है। उन्होंने कहा कि पहले सक्सेसफुल हो जाओ, लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और उससे पहले तक ये वाली बात समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल हो जाओ, ग्रो कर जाओ, लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी।
तो वो चीज़ वहाँ पे समझ में आई, तो वहाँ से एक डिसीजन लिया। वहाँ से डिसीजन लेके चीज़ों को और बेहतर तरीके से करना शुरू किया। बेहतर तरीके से कैसे करना शुरू किया, जैसे आप सब लोग भी अभी इवेंट गए होंगे, अभी आप वीकॉन गए होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग, आप सब लोग बसेस में ट्रैवल करते होंगे, बसेस से आने के बाद वीकॉन जब खत्म होता होगा, हर दिन आप शेयरिंग करते होंगे, राइट? शेयरिंग करने के बाद आप अपना क्या सीखा और क्या डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं हम हर दिन कोई डिसीजन लेते हैं, और हर दिन कहीं ना कहीं हम उन्हीं डिसीजंस और उन्हीं लर्निंग्स को रीआइटरेट करते हैं कि दिस इज समथिंग विच आई लर्न, और कहीं ना कहीं ये डिसीजन मैंने लिया। तो मैंने भी इस तरीके से उस इवेंट में भी एक डिसीजन लिया। वहां से फिर मलेशिया वीकॉन मई 2015, वहां पे मलेशिया में मैं अपना पहला वीकॉन गया, राइट? वहां पे दातोश्री जापा पहली बार उनको सुना। तो चीज़ें कई हद तक समझ में आई, मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कंटेंट तो नहीं, शायद मेरी इमेच्योरिटी थी या जो भी बोल लो, तो मुझे कंटेंट तो उतना नहीं समझ में आया, बट इतना ज़रूर समझ में आया कि किसी कंपनी के अगर फाउंडर्स अगर रात को इतनी देर जग के, जहां उनको ज़रूरत नहीं है, वहां पे अगर मुझे सिखाने के लिए या मुझे बताने के लिए आ सकते हैं, तो भाई मैं हूं तो सही जगह पे। इतना ज़रूर मुझे समझ में आया। तो वहां से एक और डिसीजन लिया कि इसमें और मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, बिकॉज थॉट कांस्टेंट थी, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से था। लाइफ में बड़ा करना है, जब आईटी में आया तो बिलियन डॉलर कंपनीज, ये वो सुनता था, तो बिलियनर बनना है, इस तरीके से थॉट्स चलती थी, राइट? तो मैं और जीशान डिस्कशन करते थे कि हम अपनी कंपनी खोलेंगे आरजी एंटरप्राइज करके, हम बिलियनर्स बनेंगे बिफोर द बिजनेस, राइट? तो वो थॉट थी हमेशा, बट डायरेक्शन नहीं थी कि भाई क्या करें, बिकॉज हर कोई रैंडम आइडियाज तो दे देता था, कि आप किसी से भी पूछोगे आइडिया आपको हर बंदा बता देगा। आजकल तो मैं देखता हूँ कई बार यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टा रील्स पे लोग वीडियो शेयर करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, इसके इंस्टा रील ज्यादा है रादर देन एक्चुअली बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है। और कोई भी बना बता रहा है कि हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, कोई बंदा बता रहा है कि आप ना यहाँ से ये माल इतने में ले लो, इसको इतने में अरे भाई इतना अगर ऐसा ही तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों रील बना रहे हो, राइट? तो मुझे वही रियलाइज हो रहा था कि यार कोई ना बिल्ड, हर कोई रैंडमली कुछ भी बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं, एंड कोई कॉन्क्रीट होता है ना, हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके डे बाय डे गाइड करके बताने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था। तो इट वॉज ऑल अबाउट फ्लूक, तुक्का मार दो, अगर तुक्का भिड़ गया तो बढ़िया है, नहीं भिड़ा तो कुछ नहीं होगा। बट वो थॉट कांस्टेंट थी, वो डिसीजन कौन सा, लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है, तो वो कांस्टेंट थॉट पे लगे रहे। एंड वही मास्टर प्लान भाई, कहीं से तो बिजनेस आया, कहीं से अपने जो अप्लायंस थे इनके साथ साइन अप हुए, कहीं से हमेशा जब भी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला टाइम आया तो हमेशा सही लोगों ने हाथ पकड़ लिया, कहीं से वो थॉट आ गई कि मैं भी हाथ पकड़ लेता हूँ। तो इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, है ना? तो वो थॉट ऑफ कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग बिग तो थी, तो वहां से डिसीजन लिया। देन केम रीवीकॉन दुबई अगेन, राइट, 2015। तो हर इवेंट में ना चीजें चेंज हो रही थी, चीजें बढ़ रही थी, चीजें ग्रो कर रही थी, करेक्ट? एंड सबसे ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था उस ड्यूरेशन में, बट जब मैं पलट के देखता हूँ, व्हेन आई लुक बैक, तो एक्चुअल में बहुत हद तक चीजें मेरे यहाँ पे भी बदल रही थी। मुझे चीजों की क्लैरिटी आ रही थी। अब तक सिर्फ एक वेग आइडिया था कि लाइफ में बड़ा करना है, बड़ा ऐसा होता है, बड़ा वैसा होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इवेंट्स जा रहा था, वैसे वैसे मेरे डिसीजंस बहुत क्लियर होते जा रहे थे, डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे, राइट? तो इस तरीके से चीजें बदलती चली गई, ग्रो होते चले गए, पैसे बन रहे थे, ग्रोथ हो रही थी, टीम ग्रो कर रही थी, रैंक्स भी अचीव। बट जो अपलाइन ने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना, इवेंट से इवेंट चीजें बदलती हैं, वो चीज समझ में आ रही थी, करेक्ट? अब आप सब लोग भी अभी इवेंट गए, राइट? मैं ये चीज ऑब्जर्व भी करता हूँ, राइट, कि हम सब लोग इवेंट गए, हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा, राइट? एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो भी इवेंट में था या इवेंट में नहीं भी था, डिसीजन हम हर दिन लेते हैं, डिसीजन हम हर मोमेंट पे लेते हैं, इनफैक्ट, राइट, करेक्ट? तो इवेंट में जैसे वीकॉन में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिसीजन लिया होगा कि यार, कि मैंने इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया था। होता है किसी को, चीफ ने जब ड्रीम की बात की होगी तो किसी को अपना ड्रीम याद आया होगा कि यार मैंने ना इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया था, या मैं अपनी लाइफ में जो भी फाइट मार रहा हूँ वो इसलिए मार रहा हूँ बिकॉज दिस इज माई ड्रीम, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, एंड उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। वी टुक दैट डिसीजन, राइट? जब
वीपी एडली ने बात करी थी वहां पे कि भाई कैप्टन ऑफ माय शिप, तो हम लोग ने शायद डिसीजन लिया होगा कि आज से ना बात मुझे समझ में आ गई है, राइट, कि अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने हर चीज की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आई नीड टू बिकम द कैप्टन ऑफ माई शिप, मुझे ओनरशिप लेनी पड़ेगी हर चीज की। करेक्ट। जब वीपी अरुण जॉर्ज बात कर रहे थे अबाउट पेइंग द प्राइस, तो हमने कहा था यार बात तो सही है एकदम। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ ना कुछ तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमको प्राइस पे करनी पड़ेगी, एंड आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं हार्डवर्क करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे किसी भी कीमत पे अपनी लाइफ में वो गोल अचीव करना है जो मेरा डिसीजन है। हम सब लोग डिसाइड करते हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ अस। हमारे जो अप्लायंस हैं, जिस सिस्टम के हम पार्ट हैं, जिस टीम के हम पार्ट हैं, वो टीम हमारी, वो सिस्टम हमारा हमें हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में रिमाइंड कर रहा है अबाउट दोज डिसीजंस जो हमने लिए। करेक्ट। आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि अब मैं प्लान्स दिखाऊंगा बैक टू बैक। करेक्ट। आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैं अब जाते ही अपने 2 डीआर करूंगा। किसी ने डिसाइड किया होगा कि मैं अपने सिस्टम काउंट को इतना करूंगा। किसी ने डिसाइड किया होगा अगले इवेंट में मैं अपनी अपनी खुद की बस लेके जाऊंगा। कुछ ना कुछ, बट इतना 100% श्योर हूं मैं कि हम में से हर एक किसी ने कुछ ना कुछ डिसीजन तो पक्का लिया होगा। और जो लोग इवेंट किसी वजह से नहीं आ पाए, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स मास्टर प्लान। करेक्ट। नहीं आ पाए, अगर आपने अपना बेस्ट दिया और नहीं आ पाए, बट इवेंट टू इवेंट ग्रोथ होती है, ये लॉ है। राइट। इसका मतलब मैं आ पाया नहीं आ पाया डज नॉट मैटर, बट मैं यहां से लग के अपने अगले इवेंट की तैयारी करूंगा। अगला इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं हूं या मेरी टीम से लोग नहीं हैं। करेक्ट। तो हम भी डिसीजन लेते हैं जब हम देखते हैं। जैसे मेरे को याद है कि 2019 का जो वीकॉन था, तो मेरी टिकट्स हो रखी थी, सब कुछ हो रखा था। एंड देन जस्ट बिफोर वीकॉन, मतलब अराउंड 4-5 दिन पहले, मेरी गाड़ी से किसी ने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया, मेरा लैपटॉप बैग, मेरा स्लिंग बैग सब चुरा लिया, इसमें मेरा पासपोर्ट था। एंड पता नहीं क्यों मेरा पासपोर्ट बन नहीं पाया, तो 2019 वीकॉन मैं अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माई पासपोर्ट जो चोरी हो गया था। करेक्ट। बट उस वीकॉन में बहुत सारे इश्यूज हुए थे ट्रैवलिंग में, लोगों के इमिग्रेशन वगैरह में। तो कहीं ना कहीं सिंस मैं यहाँ था तो मैं वो सारी चीज़ें टेक केयर कर पाया था। बट मेरे को खराब लगा था बिकॉज आई एम समवन जिसको था कि हर एक इवेंट जाना है, हर चीज़ जानी है, हर जगह रहना है। बट उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, अगला जो इवेंट होगा उसमें और बड़ा करके जाऊंगा। तो हम अगर जा पाए नहीं जा पाए डज नॉट मैटर। वॉट वी डू फ्रॉम नाउ, जो हम डिसीजन अब लेते हैं, वो चीज डिसाइड करती है कि हमारा आगे व्हाट इज गोइंग टू बी आर जर्नी, लाइक हमारी जर्नी कैसे होने वाली है, हमारी ग्रोथ कैसे होने वाली है, हमारे गोल्स कैसे होने वाले हैं। तो उस तरीके से हर इवेंट में हर इवेंट में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया हम सब लोगों ने। करेक्ट। बट हम सब लोग, पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं सोचते हो, बट होता क्या है कि आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम, जब हम लुक बैक करते हैं, वापस से पलट के देखते हैं, जैसे अभी वीकॉन से आए हुए हमें 10 दिन हो चुके हैं, अब अगले 2 या 3 महीने बाद आप पलट के जब देखोगे ना अपने पिछले 3 महीने को, तो आपको दो फीलिंग आ सकती हैं। एक फीलिंग आ सकती है सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि भाई हाँ यार लगा हुआ हूँ, हो रही है मेहनत, कर रहा हूँ। या आ सकती है एक सेंस ऑफ रिग्रेट या सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि यार लगा तो वो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये दोनों हो सकता है। बट सेकंड वाला पता है कब होगा? सेकंड वाला तभी होगा जब मैं कह तो रहा हूं कि मैं लगा हुआ हूं, बट शायद मैं लगा नहीं हुआ हूं। क्यों नहीं लगा हुआ हूं? क्योंकि डिसीजन लेना एक बात होती है, और उस डिसीजन को लेके अपनी जिंदगी में हर एक चीज उसी डिसीजन को फुलफिल करने के लिए करना अलग बात होती है। राइट। समझाता हूं इसको कि मैं क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जब आप लोग जब बीकॉन गए थे, राइट, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका शायद दूसरा इवेंट होगा या तीसरा इवेंट होगा, और कई सारी बातें सुन के आपको लगा होगा यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है।
करेक्ट। लेकिन फिर भी किसी को बताने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है बिकॉज वो शायद हमारे लिए बस एक इंफॉर्मेशन है, लर्निंग नहीं। और इंफॉर्मेशन और लर्निंग में अंतर क्या होता है? लर्निंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन सिर्फ एक चीज है जो मुझे बस पता है कि ओके आई नो दिस, जो शायद दूसरों को बताने के लिए हम यूज कर लें तो कर लें। एंड जो डिसीजन होता है जिससे कि हमारी लाइफ बदलती है, वो डिसीजन से लाइफ बदलती तभी है व्हेन दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स लर्निंग, जिसको हम डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करने लग जाएं, डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करने लग जाएं, डेली बेसिस पे खुद को रिमाइंड कराने लग जाएं। तब जाके वो इंफॉर्मेशन लर्निंग में बदलती है, लर्निंग एक्शंस में दिखने लगते हैं और एक्शन से रिजल्ट आने लग जाता है। और ये सारी चीजें कब होती हैं? जब मेरा डिसीजन बहुत कॉन्क्रीट है, मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि डिसीजन वीकॉन अरीना में वहां पे लेना तो एक्चुअल में बहुत इजी है। सच बता रहा हूँ, बहुत इजी है। अगर शायद हम सब लोगों को वीकॉन अरीना में साल भर छोड़ दिया जाए तो हम पता नहीं क्या से क्या करते। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट। एंड इसीलिए शायद दातोशी ने आखिरी दिन ये बात कही थी कि वीकॉन तो अब शुरू हो रहा है आपका। करेक्ट। बिकॉज वो डिसीजन जब हम वापस आए तब हमारे दिमाग में कितना चल रहा है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। कि क्या हम उस डिसीजन को दिमाग में रखते हुए जी रहे हैं अपनी जिंदगी? क्या वो जो फीलिंग थी हमारी, वो इमोशंस थे, क्या वो इमोशंस वो फीलिंग हमें याद है और उस तरीके से हम जी रहे हैं अपनी जिंदगी? या फिर हम जिंदगी में आके खो गए? क्योंकि वापस आते ही बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? आप 10 दिन ऑफिस नहीं गए हो तो ऑफिस में काम पाइल अप हो चुका होगा। करेक्ट। वापस से फैमिली में आप वापस जाते हो तो कुछ फैमिली के काम पाइल अप हो चुके होते हैं। एंड कहीं ना कहीं वापस से आके हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं सब कामों में बिजी हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि पहले ये निपटा लेते हैं, फिर लगेंगे। यही तो हम पहले भी कर रहे थे। यही तो हम पहले भी करे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन अभी ना ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। मैंने कहा इसीलिए तो बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब इसीलिए तो किया था, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी और जो आउटकम हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जो मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है कि जो रीजन बोल के वो बिजनेस शुरू करते हैं ना, कि यार मुझे बिजनेस इसलिए करना है बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपनी जॉब में। एंड नथिंग अगेंस्ट जॉब, अच्छा एक और चीज़ है ना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि जॉब खराब है, भाई अच्छी चीज़ है। आज जॉब ही नहीं होती तो काबिल ही नहीं बन पाता शायद मैं इस के बिजनेस शुरू कर सकता था। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। राइट। बट वो एक सीढ़ी थी कि ठीक है वहां से चीजें सीख के समझ के अब लाइफ में और आगे बढ़ने के काबिल बन पाए। तो अब में से बहुत सारे लोग इसीलिए शुरू करते हैं कि यार मेरे पास टाइम का फ्रीडम है, ना मेरे पास पैसे का फ्रीडम है। मेरा टाइम भी जा रहा है यहाँ पे, मेरे पैसे भी उतने नहीं बन रहे, इसलिए मुझे कुछ करना है। और जब वो करने की बारी आती है तो बोलते हैं यहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है तो मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, यहाँ पे मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं तो मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे करूं? अरे जो रीजन है बिजनेस करने का वही रीजन बिजनेस नहीं करने का। ये तो हिपोक्रेसी तो शायद ज्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई। ये तो बेसिकली मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि यार इसीलिए तो करना है, अब इसमें कोई और क्या समझाए? राइट। तो हम अपने डिसीजंस पे लगे हुए या कंसिस्टेंटली काम इसलिए नहीं कर पाते शायद क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं आता कि प्रायोरिटी क्या है, किस चीज पे फोकस करें। पता है हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है उस चीज पे फोकस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इधर उधर से आ रही होती हैं, हम या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वापस से गुम हो जाते हैं। मुझे पता है कई लोग हैं जो ईकॉन से आए और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये कर देंगे, हम अपनी फैमिली के लिए करना है, और वापस आके भाई यार अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी तो ये हो गया है, अभी तो वर्कलोड बढ़ गया है। फिर वो डिसीजन क्यों? भाई हमने अपना टाइम लगाया, अपने पैसे लगाए। करेक्ट। हम एक दूसरे कंट्री में गए, हम कम सोए, हम शायद खाना भी टाइम पे नहीं खा पाए,
और उसके बाद आके उस डिसीजन को हमने वैल्यू ही नहीं किया। तो देखा जाए तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम दुनिया से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया मेरी बात समझ नहीं रही है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, राइट। लोग मेरे साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम अपने डिसीजन को वैल्यू करते हैं? डू वी वैल्यू आवर ओन डिसीजन? अगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं वापस आके हर हफ्ते 5 प्लान दिखाऊंगा, मैं वापस आके अब बहुत तेज बिजनेस को ग्रो करूंगा, मैं वापस आके अपने ड्रीम्स अचीव करूंगा, क्या मैं उस डिसीजन को वैल्यू कर रहा हूं, या फिर मैं कहीं खो गया दुनियादारी में? करेक्ट। क्यों? क्योंकि कभी तो मैं किसी से मिला था, वो एक बहुत सही चीज बोलते थे। वो बोलते थे कि यार जब तक जॉब शुरू नहीं होती थी ना, तब तक जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। खाना मम्मी पापा, करेक्ट, कपड़े मम्मी पापा, पढ़ाई मम्मी पापा, सब कुछ घर वाले करके दे दिया करते थे। तो हमारे पास ना ड्रीम करने का फ्रीडम होता था, कि वी यूज टू ड्रीम वेरी बिग यार, कि लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। आप सब लोग भी अगर पलट के देखोगे स्कूल के टाइम पे आपके दोस्तों के डिस्कशन और कॉलेज के टाइम पे आपके दोस्तों के डिस्कशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, देन जैसे ही हम लाइफ में उतरते हैं, तो वो बोलते थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बोलते थे कि यार उससे पहले तक कुछ होता नहीं था, बट देन लाइफ हैपेंस एंड हम अपने डिसीजंस भूल जाते हैं, हम अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं, एंड हम यही गलती कर रहे हैं। हम डिसाइड करके आए वीकॉन में कि यार ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, वापस आते ही लाइफ हैपेंस, और हम भूल गए कि हम क्यों कर रहे थे। तो क्या हम, हमारे अंदर अपने डिसीजन को लेके वही फीलिंग है जो फीलिंग वहां पे थी जब हम वीकॉन अरीना में थे? क्योंकि वीकॉन तो अभी शुरू हुआ है, वीकॉन हैज जस्ट स्टार्टेड। करेक्ट। और अगर हम इतनी जल्दी अपने डिसीजन से इधर उधर हिलने लग गए, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग वीकॉन से आने के बाद 10 दिन में उन्होंने एक प्लान नहीं दिखाया होगा, एक प्लान। करेक्ट। क्यों? शायद वही जानते हैं। बट अगर उनको अपना डिसीजन याद होगा और अपने उसी डिसीजन को जी रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो रास्ता ढूंढ रहे होंगे, फिर वो सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। एंड अभी भी देर नहीं हुई है, वीकॉन हैज जस्ट स्टार्टेड। तो वी कैन स्टिल रिमेंबर आर डिसीजन, जो हमने डिसाइड किया था। वी कैन शेयर दैट डिसीजन टू आर अपलाइन वंस अगेन, पहले खुद से, और फिर अपने अपलाइन के साथ वो डिसीजन हम शेयर कर सकते हैं, एंड वापस से लग सकते हैं उस डिसीजन पे, उसी फीलिंग के साथ जिस फीलिंग के साथ हम उस वीकॉन में थे, अपने सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब हम वो करेंगे, राइट, तो हम काम तो शुरू कर देंगे। बट अगर हमको जेन्युइनली बड़ा करना है, राइट, जेन्युइनली बड़ा करना, बिकॉज डिसीजन ले लिया आपने, तो आपके पैसे बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट। करेक्ट। आप 1 डीआर कर सकते हो, आप 2 डीआर कर सकते हो, आप 3 डीआर करोगे, आप 4 डीआर करोगे, आप 5 डीआर करोगे, तो विल यू मेक मनी? यस यू विल मेक मनी, यस यू विल मेक मनी, राइट। बट वो जो आपका पैसा बनेगा, राइट, द मनी दैट यू विल मेक, वो बड़ा पैसा कब बनेगा? वेल्थ, जैसे मैंने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था, आई वांटेड टू मेक इट बिग इन माय लाइफ। तो बड़े पैसे में कब कन्वर्ट होगा? जब मैं उस डिसीजन, जो मैंने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के लिए रोजाना काम करूंगा, कंसिस्टेंटली काम करूंगा, लगातार काम करूंगा। करेक्ट। अब वो लगातार काम कैसे होता है? वो लगातार काम तभी होता है जब वो डिसीजन कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में है, पहली चीज। मुझे कॉन्स्टेंटली याद है कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, राइट। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, खुद को ऐसी एसोसिएशन में रखा हुआ हूं, जिस एसोसिएशन में देख के हमेशा मुझे मेरा डिसीजन याद आता रहे। मेरे पास चॉइस है, राइट। एक चीज सोचो, आई कैन स्टे इन इंडिया ऑल्सो। अप्लायंस ने कहा दुबई आ जाओ, करेक्ट, तो आ गए दुबई। क्यों आए? पता नहीं था कि क्यों बुला रहे हैं,
राइट। बट जब आए, तो आज कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कहीं ना कोई ड्रीम दिख ना जाए, एंड वो ड्रीम इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, दैट ड्रीम सर्व्स एज अ रिमाइंडर। करेक्ट। जैसे कल ब्रजेश भाई के घर गए, बैठे हुए थे, तो एंड जमीन पे बैठे थे, है ना सब। वी वर सिटिंग ऑन, जो उनके घर पे लॉन है, लॉन में जो घास है वहां बैठे हुए थे सब। एकदम फीलिंग आ रही थी गांव वाली, जैसे गांव में होते हैं ना। करेक्ट। वो वाली फीलिंग आ रही थी जैसे गांव में। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, मेरा गांव पास ही था। तो गांव में होता था, सारे जितने लोग साथ होते थे फैमिली वाले, और शाम में सब लोग एक जगह इकट्ठे होके, चबूतरा होता है हमारे यहाँ, उस पर बैठते थे। वैसी फीलिंग थी, अपनेपन वाली फीलिंग थी, ऐसा लगता अपने घर में बैठे हैं। करेक्ट। कूलर चल रहा है, करेक्ट, बातें हो रही हैं कि ऐसे। बट वो सेंस ऑफ फ्रीडम दिख रही थी मेरे को, ड्रीम दिख रहा था वहां पे, कि भाई ऐसी लाइफ ही तो चाहिए थी, जहां पे अपने लोग हों आसपास। करेक्ट। घर देख के लग रहा था यार, दिस इज व्हाट आई वांट, मतलब जो मेरा था कि ड्रीम हाउस का डेफिनेशन जो थी, मैंने कहा ये करना है। मैं बाहर निकला, मुझे नईम भाई का घर दिखाई दिया। मैंने कहा यार क्या घर है, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू बाय। तो कहीं ना कहीं हमेशा वो ड्रीम दिखते रहता है, जो कभी ना कभी एक थॉट थी कि घर होगा तो ऐसा होगा, गाड़ी होगी तो ऐसी होगी, इट वॉज जस्ट अ थॉट। बट वो थॉट अगर रोजाना डिसीजन की तरीके से रिमाइंडर आने लग जाए, तो भाई उसी से कंसिस्टेंट ग्रोथ का रास्ता खुल जाता है। एंड उसके लिए डिसीजन लिया, अपने वाई को याद रखा। वाई को याद कैसे रखा? अलग अलग तरीके। जैसे जब हम इवेंट जाते थे स्टार्टिंग में, तो अर्पित भाई या फिर ब्रिजेश भाई या निखिल भाई या नवदीप भाई, जब भी इनसे बात होती थी या कहीं से इनके मैसेज आते थे, हम तो बहुत, मतलब बहुत टाइम बाद इन द बिजनेस बात हो पाई थी बहुत सारे अपलाइन से, तो राइट। तो मैसेजेस आते थे लेकिन ना, कि अगर अपने आप को वीकॉन जोन में रखना है तो वीकॉन के गाने प्ले करो। तो हम खुद को रिमाइंडर के लिए ही करते थे। अगर आप आज कोई ना कोई वीकॉन का गाना सुन लोगे, आपको तुरंत आप वहां पे पहुंच जाओगे, आपको अपना डिसीजन तुरंत याद आ जाएगा, और आप खुद को शायद उसी टाइम करेक्ट कर लोगे कि भाई जो मैं कर रहा हूं, उससे मैंने जो डिसीजन लिया था, मैंने, मुझे वैल्यू करनी है अपने डिसीजन की, तो मैंने जो डिसीजन लिया था वो मैं अचीव कर पाऊंगा क्या। एंड दैट इज समथिंग जो कि मुझे उस कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाएगा, मेरी एसोसिएशन। क्या मैं अपने अप्लायंस के आसपास हूँ? क्या मैं अपने अप्लायंस की एसोसिएशन में हूँ? क्या मैं अपने अप्लायंस जो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हैं या मेरे से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्या मैं उनकी एसोसिएशन में हूँ? क्योंकि वहां पे बातें भी ऐसी होंगी जो शायद मुझे मेरे डिसीजन की याद दिलाएं, वहां पे चीजें भी ऐसी होंगी जो मेरे मेरे को डिसीजन की याद दिलाएं। करेक्ट। और वहां पे रास्ता भी वही है, सोल्यूशन भी वही है। करेक्ट। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग, जिससे कि हम अपने उस डिसीजन को कंसिस्टेंट एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एक्शन, कि भाई डेली खुद के लिए एफर्ट मारना, जोन, गाने, वीकॉन के, करेक्ट, चीफ का वीडियो, चीफ का इंस्टा लाइव, करेक्ट, अपने फोन की रिंगटोन, करेक्ट, वी मलेशिया, आर यू रेडी कर लो, राइट। जैसे ही बजेगा फोन, इमीडिएटली वी विल माइग्रेट टू बेसिकली दी वीकॉन, पूरा अरीना जो है, वो पूरी फीलिंग, वो पूरा इमोशन। करेक्ट। तो वो कर सकते हैं। सेकंड, अपने अपलाइन के साथ रह सकते हैं। थर्ड, अपना जो भी डिसीजन है उसको अपनी आंखों के सामने रख लिया। वेर एवर आई एम सेटिंग माई डिसीजन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में जो मेरा डिसीजन था, और उसके लिए फिर मैं एक्शन लेना शुरू करूंगा। एक्शन क्या? भाई मैंने अपने पैसे लगाए, करेक्ट, टू लर्न, मैंने सीखा। जो वीकॉन में जितने भी हमारे अप्लायंस थे, दे गेव देयर एब्सोल्यूट बेस्ट मुझे सिखाने के लिए। सब कुछ उन्होंने दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। नाउ इट कम्स टू मी, बॉल इज इन माई कोर्ट। अब मैं क्या करता हूँ उस लर्निंग का, अब मैं क्या करता हूँ उस डिसीजन का। करेक्ट। एंड सोचो, जस्ट इमेजिन, मुझे तो, मैं वही सोच रहा था। तो आई आई बेसिकली, तो थोड़ी सी एक आदत है ऑब्जर्व करने की, सोचने की। तो मैं सोच रहा था यार, हर एक इवेंट के बाद कंपनी बोनांजा क्यों लॉन्च करती है? करेक्ट। तो मैं वही सोच रहा था कि कौन, कहाँ ऐसी कंपनी मिलेगी जो सेम काम करने के लिए अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है।
तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि यार वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी जगह पे हैं कि कंपनी को पता है, राइट, पीपल नो, आर पीपल नो दैट हम कैसे कैसे, होता है ना, डिफिकल्टी के साथ पैसे अरेंज करके वी बेसिकली ट्रैवल टू वीकॉन। तो कंपनी ने बोला टेंशन मत लो, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू, यू डू वॉट यू आर सपोज टू डू, आपको जो करना है वही करो, बट उस एक सेम काम के लिए भी हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे सो दैट आपने जो पैसे स्पेंड किए थे वो पैसे आप एक्स्ट्रा कमा पाओ। मैं कहा यार अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मतलब इतना कोई सोचता है क्या? क्योंकि हर जगह एक्स्ट्रा तो तभी मिलता है जब मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करता हूं, आई डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। यहां पे तो मेरे को सेम काम करना है, और सेम काम करने के लिए कंपनी इज विलिंग टू पे एक्स्ट्रा टू मी। ऑसम यार, अमेजिंग, दैट इज सो अमेजिंग। करेक्ट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं करूं नहीं और हो जाए, बट जिस इंसान को अपना डिसीजन याद है वो कर लेगा। करेक्ट, जिस इंसान को अपना डिसीजन याद है कर लेगा। और समझदार इंसान मुझे लगता है वही होता है यार, पता है कि F2 करने में उतनी मेहनत, इतनी मेहनत लगती है F2 करने में। ओके, ये सेकंड वीक है बोनांजा का, अगर मैं इस हफ्ते के बाद करूंगा तो मेरे इतने पैसे बनेंगे, अगर मैं इस हफ्ते में कर लूंगा तो ज्यादा बन जाएंगे। कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस तो ये बोलता है अभी कर लेते ना यार। करेक्ट। हम में से बहुत सारे लोगों ने मुहावरे दोहे सुने हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। राइट, आई थिंक आई नो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। आई एम फ्रॉम यूपी, है ना, तो वहां पे ऐसे दोहे, कबीर के दोहे और रहीम के दोहे बहुत फेमस थे, तो ऐसे ही होता था। तो इन दोहों का फायदा क्या, अगर हम इन इन दोहों से हम सीखे नहीं और अपने खुद के दोहे बना लें। राइट, तो वही वाली चीज है ना, कि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये बोनांजा है, मैंने डिसाइड किया था मुझे पैसे बनाने हैं, ये बोनांजा मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए? भाई लेट मी मेक श्योर दैट इस हफ्ता, एक हफ्ता निकल गया, एक हफ्ता बाकी, आई विल क्वालिफाई फॉर बोनांजा। अब जब मैं इस बोनांजा को क्वालिफाई कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसी बोनांजा को क्वालिफाई करते करते मैं एक और ड्राइव मेरे अप्लायंस ने लॉन्च कर रखी है क्लब वेलोसिटी, उसको भी क्वालिफाई करने के करीब पहुंच जाऊंगा। या तो मैं पूरा ही कर लूंगा इस बोनांजा में, स्मार्ट इंसान तो पूरा ही कर लेगा इस बोनांजा में। क्यों? क्योंकि बोनांजा सिर्फ F2 के लिए नहीं है, F4 भी है, F6 भी है, ग्रोथ ग्रोथ बोनस भी है। राइट, तो भाई पैसे कमी थोड़ी नहीं है, कितना भी बना सकते हो। तो जो स्मार्ट होगा वो तो क्या बोलेगा, भाई मैं क्लब वेलोसिटी भी इसी बोनांजा में क्वालिफाई कर लूंगा, ये लास्ट वीक है, मेरे को क्वालिफाई करना है इसी वीक में। बट उसके बाद भी एक और वीक है टू क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी। राइट, अब क्लब वेलोसिटी क्यों क्वालिफाई करना है? देखो दो एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला एटीट्यूड क्या हो सकता है कि यार क्लब वेलोसिटी है, एक ड्राइव है, ड्राइव तो आती रहती है, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा एटीट्यूड क्या है? करेक्ट यार, मैं तो ऐसा सोचता हूँ यार ऐसी लाइफ तो चाहिए थी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिव, राइट, कि वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होंगे, वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स में रुक रहे होंगे, कैसा लगता होगा। क्योंकि जहां से मैं आता हूं ना, हमने मतलब मुझे याद है कि मैं शायद ही मेरी 12th क्लास तक हमने घर के बाहर खाना भी खाया होगा रेस्टोरेंट में, रुकना तो बहुत दूर की बात है, रुकना तो बहुत दूर की बात है। जब बैंगलोर में जॉब लग के गए भी थे तो 5 स्टार में घुसने में भी डर लगता था। क्यों लगता था? कि यार रूम तो हमने बुक कराया नहीं है, अगर घुसेंगे तो ये पूछेंगे कौन से रूम में रुके हो, हम नहीं बोलेंगे तो बाहर निकाल देंगे। जब पहली बार गया तो लगा यार ये तो बहुत आसान था। तो कई बार हमें चीजें मुश्किल लगती हैं, बट एक्चुअल में बहुत आसान होती हैं। राइट। एंड आज सोचो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे ऐसे 5 स्टार रिजॉर्ट्स में, वो भी एग्जॉटिक लोकेशंस में, जो कि लोगों की ड्रीम लिस्ट में होता है, हम यहाँ ट्रैवल करेंगे। पहला क्लब वेलोसिटी हुआ था श्रीलंका में, दूसरा क्लब वेलोसिटी हुआ था पटाया में, तीसरा क्लब वेलोसिटी हुआ था फुके में। ये सब लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्राबी में, लंकावी में, पटाया अगेन, तो ये सब ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं लोगों की। करेक्ट, लोग अपनी जिंदगी में ये बनाते हैं कि एक दिन शायद इंडिया से बाहर जाने का मौका मिल जाए, एक दिन कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिल जाए। एंड यहाँ पे ऐसी जगहों पे जाके, वहां पे जो पूरा स्टे वो कोई और पे कर रहा है, कोई और, मुझे बस पहुंचना है। एंड आई आई विल एंजॉय 3 से 4 दिन, मैं वहां पे एंजॉय करने वाला हूँ, फॉर नो मनी एट ऑल, नो कॉस्ट, विद बेस्ट पीपल, बेस्ट एनवायरनमेंट में ये मिल रहा है। पर होता क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि हमें ना ये तुरंत दिखता नहीं है। करेक्ट, तुरंत दिखता नहीं है।
तो हम थोड़े से हल्के मिलते हैं, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। और फिर क्या करते हैं, जब हो जाता है तो रिग्रेट करते हैं, अरे यार काश कर लिया होता। भाई काश कर लिया होता वापस थोड़ी नहीं आएगा। उससे बेटर है नाउ इज द टाइम, अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी चांस है, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं भाई। एनर्जी है, लर्निंग्स हैं, डिसीजन है, अप्लायंस है, एसोसिएशन है, पूरा वो जो बोलते हैं ना कि 56 भोग की थाली सजी हुई है भाई, खाना ही तो है, अभी खा लेते हैं इसी चीज को। सोचो आपके सामने एक थाली सजी हुई है और आप बोल रहे हो कि मैं 2 हफ्ते बाद खाऊंगा, खाओगे? जेन्युइनली बताओ, खाओगे? नहीं खाओगे भाई। टुडे इज द बेस्ट डे, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू रिमेंबर योर डिसीजन, वैल्यू योर डिसीजन। करेक्ट। अपने डिसीजन को याद रखना, अपने डिसीजन की वैल्यू करना। करेक्ट। एंड उसी फीलिंग में जाना जिस फीलिंग में वो डिसीजन लिया था, और फिर काम पे लग जाना। काम क्या? लगातार बता रहे हैं अप्लायंस। मैं मेरे को कई बार लगता है कि वी आर सो ब्लेस्ड ना, पहली चीज तो कि वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव चीफ इन आवर लाइफ, राइट। थ्रू हिज इंस्टा लाइव, थ्रू हिज वेडनेसडे मैसेज, मैं किसी से तो बात कर रहा था, मैं बोलता हूँ यार हम में से कई लोग बोलते हैं अरे टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है यार हम चीफ से ज्यादा बिजी थोड़ी नहीं है। और वो, मैं जब साइन अप हुआ था ना बिजनेस में, जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उससे पहले से ही इज सेंडिंग वेडनेसडे मैसेज। मुझे साइन अप हुए 10 साल हो गए, उनका वेडनेसडे मैसेज नहीं बंद हुआ। करेक्ट। सो वी आर सो ब्लेस्ड। एंड एक जो कंसिस्टेंट चीज मैंने उनके हर मैसेज में सुनी है, इस बार भी उन्होंने बोला, इस प्रेजेंटासियोन प्रेजेंटासियोन प्रेजेंटासियोन। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं था, मीनिंग तो खैर समझ में आता था कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट मुझे इतना समझ में आया कि यार आज 10 साल से ज्यादा से चीफ ये चीज बोल रहे हैं मेरे प्रेजेंस में। बोल तो वो शायद कब से रहे होंगे। करेक्ट। राइट। तो वी आर सो ब्लेस्ड दैट ही इज टेलिंग अस द वे एवरी सिंगल डे। हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, बता, चीफ बता रहे हैं रोज। राइट। करेक्ट। ब्रजेश भाई बता रहे हैं रोज, अप्लायंस बता रहे हैं, आपके जितने भी आईएसबी, सीटीसी, एलएस, एलडीसी, जो भी अप्लायंस हैं, योर अपलाइन इज योर अपलाइन। प्लीज डू नॉट जज योर अप्लायंस यार कि एलएस हैं तो ये है, एलडीसी हैं तो ये है। नहीं यार, मैं बता रहा हूं, अब बी ग्रेटफुल दैट अपलाइन है, बी ग्रेटफुल दैट अपलाइन है, और जो वो बता रहे हैं वो सही है। करेक्ट। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपने अप्लायंस को जज करते हैं, और इन्हीं सब इन इन सब चक्करों से बस बाहर निकल जाना है। अपने डिसीजन को याद रखना है, अपनी फीलिंग्स को याद रखना है, और अपने आसपास इस चीज के लिए बस ग्रेटफुल रहना है कि लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो हमें ग्रो कराने के लिए रेडी हैं। ये सबसे बाहर निकल जाओ भाई। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बार ऐसा हुआ होगा पिछले 10 साल की जर्नी में, जब मुझे लगा होगा कि मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ये गलत किया, लेकिन मैं आज दिल पे हाथ रख के ये चीज बोल सकता हूं कि उन्होंने कभी नहीं किया। कभी भी उनका इंटेंशन मेरी ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं रहा होगा, चाहे मेरे कोई भी अपलाइन हो। उनका इंटेंशन मेरी ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ग्रोथ रही होगी। ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन इज लर्निंग। करेक्ट। एवरीवन इज लर्निंग, हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, बट उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि मैं ग्रो कर जाऊं। तो आई बीन ब्लेस्ड विद ऑल माई अप्लाइंस। करेक्ट। ऑल माई अप्लाइंस, कि उनकी फीलिंग, उनका इंटेंट, उनकी प्रेयर्स कहीं ना कहीं यही चीज है कि उनकी प्रेयर्स में, उनके इंटेंट में, उनके काम में हमेशा मेरी ग्रोथ छुपी है। कई बार तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि हाउ मच टाइम एंड एफर्ट माई अपलाइन पुट्स इन टू मी। कितना सारा टाइम और एफर्ट वो मेरे अंदर डालते हैं, जो शायद मुझे पता ही नहीं है, मैं एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता। और मैं शायद इन सब चीज़ों से अगर हट जाऊंगा, जजमेंट वाले थॉट से हट जाऊंगा, और मैं उनकी हेल्प लेने लग जाऊंगा, मैं उनकी
हेल्प लेने लग जाऊंगा टू फुलफिल माई डिसीजंस, टू फुलफिल माई गोल्स, तो शायद ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब भी मैंने उनकी हेल्प ली है, जब मैं उस जोन में गया हूं कि भाई अब करना है, तो ही हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। नेम माइट बी डिफरेंट। ब्रजेश भाई एक चीज बोलते हैं ना, सिस्टम का मतलब, वो बहुत डिटेल में डिफाइन करते हैं कि व्हाट ही मींस बाय अपलाइन। कि अपलाइन कौन है? योर बुक्स आर योर अपलाइन, योर वीडियोज आर योर अपलाइन, करेक्ट, इवेंट्स आपके अपलाइन है, कैंप्स आपके अपलाइन है, राइट। हर चीज, वेंसडे मैसेज, जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, तो नाम इंसान का अलग हो सकता है, बट मुझे पता है द वर्ड अपलाइन इज समवन जो कि विल बी देयर विद मी विद द राइट इंटेंट ऑलवेज। हमेशा सही इंटेंट, सही नीयत के साथ मेरे लिए, मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो मैंने डिसीजन लिया था वीकॉन में, उस डिसीजन को याद रखना है, उस फीलिंग को याद रखना है, दुनियादारी को थोड़ा सा साइड में रखना है, और लग जाना है काम पे। क्योंकि दुनियादारी चलती रहेगी विद मी, विदाउट मी। मेरे ऑफिस अगर 10 दिन मेरे काम के मेरे बिना भी चल रहा था ना, मैं अगर उस जॉब को छोड़ दूंगा तब भी चलेगा ना, तो खुद इतना नहीं खो जाना है कि हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? बिकॉज मेरी जर्नी थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मैं हाई परफॉर्मर, मैं ये नहीं बोल रहा कॉम्प्रोमाइज कर लो, करेक्ट, बट 2-3 घंटे हर किसी को मिल जाते हैं यार दिन में। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिलते। जो कह रहे हैं ना, मेरा ऑफिस मुझसे 16 घंटे काम करा रहा है, तब भी मिल जाते हैं 2-3 घंटे, करेक्ट। बट जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, चीजें समझ में आती, अपने डिसीजंस को वैल्यू करना शुरू किया, तो रियलाइज हुआ कि कहाँ टाइम देना है, कहाँ पे एफर्ट मारना है, किस तरीके से एफर्ट मारना है, करेक्ट। जब कभी कोई, अगेन, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो डिसीजंस है ना, इनकी वैल्यू करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आज अगर मैं अपने डिसीजंस को वैल्यू नहीं करूंगा, तो क्यों, और क्यों वैल्यू नहीं करते हम? क्योंकि कहीं ना कहीं होता इसलिए है कि जब हम डिसीजन को वैल्यू करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जर्नी ऑफ चेंज स्टार्ट होगी। एंड चेंज इज पेनफुल, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आती है। बट हम सब लोगों ने शायद सुना होगा, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल। राइट, दातुश्री वाला शायद गाना याद होगा, चेंज इज इनएविटेबल, करेक्ट। तो चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? कि बदलाव तो होके रहेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। अगर मैं चाहूंगा तो चीजें शायद कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अगर मैं नहीं बदलाव करूंगा तो वक्त बदलेगा मुझे, और जब वक्त बदलता है तो शायद मेरे कंट्रोल में चीजें रहती नहीं। एंड मैंने अपनी फैमिली में ये वाली चीज बहुत बार देखी है, कि जब वक्त ने मजबूर किया है बदलने पे, राइट, तो हमने सबने सही डिसीजंस लिए हैं। बस उन डिसीजंस को याद रखना है, उन डिसीजंस को वैल्यू करना है, और उन डिसीजंस पे कंसिस्टेंटली लगातार रोज काम करना है। रोज, डेली दिमाग में चलना चाहिए। यार मैं जब पहला बार पहले इवेंट गया ना, मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ गई थी कि भाई मैं सही जगह पे हूँ, सही लोगों के बीच में हूँ, आई एम विद राइट पीपल, आई एम विद द राइट कंपनी, राइट। मेरे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो बहुत सही हैं, जो मेरे अप्लायंस हैं वो बहुत सही हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी बहुत सही हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत सही है। क्यों? मैंने आपको अपने स्टार्टअप की चीज बताई होगी यार, मैं को फाउंडर्स ढूंढ रहा था, इन्वेस्टमेंट सेम ही काम करता था, को फाउंडर ढूंढने के लिए भी, करेक्ट। किसी ने मेरे को एक बार एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे कम कमाने वाले इंसान होगे, यू विल बी द लीस्ट अर्निंग पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेजमेंट स्किल्स पे हो तो आप मिड में कहीं आओगे। बट पीपल, जो हाईएस्ट अर्निंग पीपल होते हैं, दोज आर पीपल विद पीपल स्किल्स। तो मुझे अगर कहीं भी करियर बनाना है और पीपल स्किल्स ही सीखनी है, तो मैं पहले वहीं वहीं सीख लेता हूँ ना। एंड
खुद से नहीं सीखना है, खुद से हाथ पैर नहीं मारने हैं। देयर इज समवन रेडी टू गाइड मी, समवन रेडी टू टीच मी, तो व्हाई नॉट। करेक्ट। तो ये वाली चीज भी मतलब सब कुछ लॉजिकल था, सब कुछ लॉजिकल था कि इन दी एंड तो ऑर्गेनाइजेशन ही बिल्ड करना है। चाहे वो प्रोडक्ट आईटी का हो सकता है, प्रोडक्ट पानी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, बैग हो सकता है, कार हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट अगर मुझे ग्रो करना है तो इन दी एंड आई नीड टू बिल्ड अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो काम में मेरे को समझ में आ गया था कि मैंने स्टार्टअप में भी तो यही कर रहा था। आई वॉज बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले कोडिंग करने के लिए कोई नहीं था, तो कोडिंग भी मैं ही करता था। मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग भी मैं ही करता था। बट इवेंचुअली अगर मुझे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए ना, कोडिंग के लिए बंदा चाहिए ना। करेक्ट। बट ग्राउंड पे तो सेम ही चीज हो रही होगी। तो यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लेते, तो काम बहुत सिंपल था। सिर्फ मैंने अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेट कर रखा था, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। पर जब इस बात की क्लैरिटी आ गई कि भाई इससे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं हो सकती, जहां पे अच्छे लोग और ये सारी, देन ये अपॉर्चुनिटी तो हर किसी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना। हर किसी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। राइट। एंड एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद अ प्राइस। मैंने जब स्टार्टअप किया तो लगे थे 15 लाख, मैंने बीटेक किया तो लगे थे पैसे, आपने एमबीबीएस किया होगा लगे होंगे पैसे, आपने बी फार्मा किया होगा लगे होंगे पैसे। एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद अ कॉस्ट। करेक्ट। बट एक होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब भी हम कभी कोई डिसीजन लेते हैं तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर डिसीजन लेना होता है। इससे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कोई है ही नहीं। भाई इतने कम अमाउंट पे स्टार्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, अगर 4-5 करोड़ $1 million इस तरीके के पोटेंशियल की बात भी हो रही है, तो बात भी बहुत बड़ी है। वो बात भी बहुत बड़ी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो वो मुझे समझ में आ गया कि यार सही जगह है। बस इसके बाद जो पोटेंशियल था वो तो सही था, फिजिबिलिटी भी थी। क्यों थी फिजिबिलिटी? भाई मुझे इसको करने के लिए जॉब छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जॉब के साथ साथ कर सकता था मैं। करेक्ट। और जो पैसा मुझे मैनेज करना था बिजनेस शुरू करने के लिए, कई लोग तो अरे यार काफी पैसा नहीं है, काफी पैसा। कई लोगों को इतना पैसा कौन लाएगा भाई। इंडिया में लोग कॉन्सर्ट की टिकटें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख में ब्लैक खरीद रहे हैं। कहाँ आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के कॉन्सर्ट के लिए? करेक्ट। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं भाई, आई कम फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो, राइट। पापा थे डिफेंस में, दादाजी थे खेती करते थे। एक नॉर्मल किसान जिसकी डिसेंट थोड़ी बहुत खेती है, जितना पैसा अपने बिजनेस में लगता है ना, इतने की तो फसल नील गाय खा जाती है। नील गाय खा गई, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, कीड़े लग गए, ये हो गया वो हो गया, इतना रिस्क एक नॉर्मल किसान लेता है। तो इट वॉज फीजिबल फॉर मी। अगर मेरे लिए फीजिबल था तो किसी के लिए भी फीजिबल था। उसके बाद बस ये सवाल बचता था कि यहाँ पे ग्रोथ का माहौल है क्या, आगे बढ़ने का माहौल है क्या, लोग अच्छे हैं क्या, कंपनी अच्छी है क्या। जब पहला इवेंट किया तो वो भी क्लियर हो गया कि भाई कंपनी भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है। तो जो मैंने डिसीजन लिया था अपनी जिंदगी को लेके, वो डिसीजन अगर मैं यहां से अचीव कर सकता हूं, वो डिसीजन अगर मैं यहां से अचीव कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। फीजिबल भी है, अच्छा पोटेंशियल भी है, लोग भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के फाउंडर्स भी अच्छे हैं। फिर तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे हर किसी को देनी चाहिए। एवरी वन शुड हैव अ पीस ऑफ द केक, राइट, जो कहते हैं। वाई नॉट? तो जब ये क्लैरिटी मिली तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्यों ना करूं, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ क्यों ना करूं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली वालों की लाइफ एकदम सॉर्टेड थी, सॉर्टेड चल रही है एकदम, उनकी लाइफ में कोई दिक्कतें ही नहीं है। मोस्ट ऑफ अस, हम जहां पे हैं और हमारे लोग जहां पे, हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम इज लैक ऑफ मनी। एंड अपना जो बिजनेस, इट इज अ सोल्यूशन टू दैट। अगर सॉल्यूशन है, लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, फाउंडर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, तो भाई फिर तो हर दिन प्लान दिखाना चाहिए, हर दिन लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी चाहिए। उसके बाद
वो अपॉर्चुनिटी ले नहीं ले उनकी मर्जी, बट आई आई हैव टू शेयर दिस विद एवरीवन, करना ही चाहिए। और जिस दिन ये क्लैरिटी मिली उस दिन आपके सारे डिसीजंस, आपके सारे गोल्स तो अचीव होने ही लग जाएंगे। ओके। तो भाई यही है कि जो मेरी जर्नी रही उसमें कहीं ना कहीं लोग सही थे आसपास, तो शायद सही डिसीजंस ले पाए। सही डिसीजन ले पाए तो उन डिसीजंस को सही से याद दिलाने के लिए लोग थे आसपास, पुश करने के लिए लोग थे आसपास। एंड जब वो डिसीजन याद थे, जब लोग अच्छे थे आसपास, तो फिर काम भी होने लग गया। जब काम होने लग गया तो रिजल्ट आने लग गए। बट हाँ, ये कभी नहीं किया कि यार अ, अभी ये रीजन है जिसकी वजह से मैं एफर्ट नहीं मार सकता, अभी ये रीजन है जिसकी वजह से एफर्ट नहीं मार सकता, अभी ये रीजन है जिसकी वजह से मैं एफर्ट नहीं मार सकता। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं अपने अप्लायंस को सैक्रिफाइस करते हुए देखा था, पेइंग द प्राइस जो वीपीआर, क्योंकि वो चीज़ मैंने मेरे को भी समझ में आई थी। तो जैसे मुझे याद है कि एक बार व्हेन आई वाज बिल्डिंग हैदराबाद, जब मैं ट्रैवल करता था वहाँ पे, तो बैंगलोर से ट्रैवल करता था, तो मम्मी पापा बहन तीनों बैंगलोर आए थे, 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। 5 दिन के लिए आए थे। बट वो वीक मेरा ट्रैवलिंग वीक था, मतलब अल्टरनेट वीक में ट्रैवल करता था उस टाइम पे, तो वो ट्रैवलिंग वीक था। तो वीकेंड पे 5 दिन में से 2 दिन वीकेंड थे, मैं तब भी हैदराबाद ट्रैवल किया था, आई ट्रैवल। मैंने ये नहीं बोला कि मम्मी पापा आए तो मैं नहीं ट्रैवल करूंगा। आई ट्रैवल्ड बिकॉज वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है, वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन को लेके ही है। और मैंने क्यों किया? मैंने अपने अप्लायंस को करते हुए देखा था। राइट। मैंने अपने अप्लायंस को करते हुए देखा था। अभी भी आ, मुझे वही लगता है कि यार कि कितना सही बिजनेस है, घूम के बिल्ड करो, राइट, ट्रैवल करो, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों को की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने का एक मौका मिल रहा है। इससे बेटर क्या हो सकता है? और ये करते गए करते गए करते गए गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। गोल्स फिर बिकम्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस पार्ट। करेक्ट, कि जब हम डिसीजन याद रखते हैं, फीलिंग्स को याद रखते हैं, मेहनत करते हैं सही इंटेंट के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बिजनेस को, इस इतने सही कॉन्सेप्ट को जब रीच आउट करते हैं, तो अपने गोल्स, अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स सब अचीव होने लगते हैं। वही हुआ है। वही हुआ है। So that is what has happened. So I'm grateful that I got this opportunity. Grateful to God, grateful to my appliance, grateful to Karthik, grateful to Naresh that मेरे कॉलेज के दोस्त जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ पाई। आई एम ग्रेटफुल टू निखिल भाई, आई एम ग्रेटफुल टू नवदीप भाई, आई एम ग्रेटफुल टू अर्पित भाई, आई एम ग्रेटफुल टू ब्रिजेश भाई, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरी सिंगल अपलाइन, एवरी सिंगल पर्सन हु इज देयर इन दिस बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को ट्रस्ट किया हुआ है, अपलाइंस को ट्रस्ट किया हुआ है। करेक्ट, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोगों की एनर्जी, आप सब लोगों की विशेस, आप सब लोगों की जो डिसीजंस हैं, इन्हीं सब लोग से एक दूसरे को हम सब लोग पुश कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। राइट, सो आई एम ग्रेटफुल टू हैव दीज वंडरफुल पीपल अराउंड मी, जो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं अपना डिसीजन याद दिलाते रहते हैं। करेक्ट, कहीं ना कहीं उसी डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं जब भी कभी मिलते हैं। तो जो बात होती है ब्रदरहुड की, वो दैट इज समथिंग विच इज विजिबल, कि आसपास एक दूसरे की ग्रोथ देख के जलन नहीं, एक दूसरे की ग्रोथ देख के खुशी होती है कि वेरी गुड यार, ऑसम, चल यार बताना मुझे भी कि हम कैसे कर सकते हैं। सच अ ब्यूटिफुल फैमिली वी आर पार्ट ऑफ। तो आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। आई एम ग्रेटफुल टू दिस कंपनी कि भाई कंपनी हमारे बारे में इतना सोचती है, हमारे फाउंडर्स इतना हमारे बारे में सोचते हैं। करेक्ट, हमारे अपलाइंस हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि वो लगातार वेंसडे को मैसेज भेज रहे हैं, इंस्टा लाइव कर रहे हैं, वीकॉन में शायद हमसे ज्यादा अपनी जी जान झोंक देते हैं ताकि हम कुछ सीख पाए, हम कुछ समझ पाए, हम कुछ डिसाइड कर पाए। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। करेक्ट, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्रस्ट ऑल ऑफ अस। एंड बस यही है कि अब साथ में मिलके लगना है, अपने डिसीजन को याद रखना है, अपने बिजनेस करने के रीजन को बिजनेस नहीं कर पाने का रीजन नहीं बनाना है, अपने बिजनेस करने के रीजन को याद रखना है। कोई आपको वक्त देने नहीं आएगा कि जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, कोई नहीं देने आने वाला।
भाई वक्त चुराना सीखना पड़ेगा, अपनी अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए वक्त चुराना सीखना पड़ेगा। करेक्ट, छोटे छोटे टाइम में बिजनेस को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार अमर भाई किसी सिस्टम में यही बात कर रहे थे, माइनर टाइम और मेजर टाइम की। तो उन्होंने यही चीज बात करी थी कि हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, कि भाई ये मीटिंग 15 मिनट बाद है, तो वो 15 मिनट हम वेस्ट कर देते हैं। उसी 15 मिनट को चुराना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम सबके पास टाइम है अपने डिसीजन को याद रख के लगने के लिए। तो भाई लेट्स गेट गोइंग। बोनांजा वीक है, सीवी का सेकेंड लास्ट वीक है। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई सब लोग पैसा कमाते हैं, जितना पैसा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए वीकॉन में लगाया है, करेक्ट, उससे डबल कमाते हैं। बेयर मिनिमम उतना तो कमाते ही हैं इस वीक में, बट उससे डबल कमाने का गोल रखते हैं, लगते हैं ग्राउंड पे, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि हम सब लोग अपने अपने गोल्स, अपने अपने ड्रीम्स, अपने अपने डिसीजंस अचीव कर पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। करेक्ट, एंड आई होप आप सब लोग आज अपने डिसीजंस को वापस से याद करोगे। करेक्ट, एंड आई होप आज आप सब लोग वापस से उसी वीकॉन की फीलिंग को रिविजिट करोगे। करेक्ट, वापस से वही वीकॉन के गाने प्ले करोगे, अपने अपलाइन के साथ अपने डिसीजन को रिविजिट करके उसका प्लान बना के काम पे लग जाओगे। हर दिन कम से कम एक प्लान दिखाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेहतरीन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के पार्ट बन पाए, अपनी लाइफ को चेंज करने का उनको मौका मिल पाए। अपने डिसीजन को स्टिक रखो, लगे रहो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज ऑफ आवर लाइफ्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्वालिफाई फॉर बोनांजा, क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी। साथ में बोनांजा करते हैं, साथ में क्लब वेलोसिटी करते हैं, साथ में सारे ड्रीम्स अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।